नमस्कार साथियों, सरकार की तरफ से एक बहुत बड़ी खुशखबरी निकल कर आई है कि लंबे समय से इंतजार कर रहे उन लाखों अभ्यर्थियों के लिए एक बहुत बड़ी गुड न्यूज है कि स्वास्थ्य विभाग में 44,321 पदों पर एएनएम की भर्ती का रास्ता साफ हो गया। इस सत्र में वह भर्ती कंप्लीट कर ली जाएगी। साथियों, अगर पहली बार अगर आप इस चैनल पर विजिट कर रहे होंगे तो जरूर आप इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपसे जुड़े हुए हर एक नोटिफिकेशन को मैं वीडियो बनाकर लगातार अपडेट करता रहता हूं। साथियों, यह जो न्यूज है बिहार सरकार की जो कैबिनेट मंत्री हैं, जिनका नाम है स्वास्थ्य मंत्री मंगलम पांडे जी ने ये स्पष्ट जानकारी दी है विधान परिषद में। साथियों, तो ध्यान दीजिएगा, इस न्यूज को पूरी तरीके से हम डिटेल्स में जान लेते हैं। ये आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होने वाला है। लिखा है, विधान परिषद में विभागीय बजट पर चर्चा के दौरान स्वास्थ्य मंत्री ने दी जानकारी, 1 वर्ष के अंदर ही होगी बहाली। पहली बात है, ध्यान रखिए कि विधान परिषद में ये बजट पर चर्चा कर रहे थे, उस समय स्वास्थ्य मंत्री ने इसकी जानकारी दी है। लिखा है, स्वास्थ्य विभाग में 44,321 एएनएम की नियुक्तियां होंगी, ये मंगलम पांडे जी ने भाई कह दी है। अगला है, स्वास्थ्य विभाग के अगले 1 वर्ष के अंदर 44,321 एएनएम की नियुक्ति की जाएगी। इसमें राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत 5,006 एएनएम की बहाली भी शामिल है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत कितने बहाली, ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत कितनी बहाली, 5,006। 5,006 भी बहाली इसमें शामिल है। एएनएम की बहाली भी शामिल है। स्वास्थ्य मंत्री मंगलम पांडे ने मंगलवार को विधान परिषद में स्वास्थ्य विभाग के बजट पर वाद विवाद के बाद सरकार की तरफ से जवाब देते हुए यह क्या की है जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि चालू वित्तीय वर्ष में 7468 एएनएम की नियुक्ति की जा चुकी है। चालू वित्तीय वर्ष जो अभी पहले चल रहा था, जो 25 और 26 चल रहा था, कितना सत्र, जो चालू वित्तीय वर्ष 2025 और जो 26 चल रहा था, इसमें कितनी भर्ती हुई, अभी 7468 एएनएम की भर्ती हुई। कितना एएनएम के भर्ती हो गई, पहली बात है। तो कुछ तो भर्तियां हुई हैं, अभी कितना बाकी है ध्यान रखिएगा। अभी विभिन्न संवर्ग के तहत 39,095 नियमित, कितना 39,000 नियमित, कितना नियमित अभी कितना बाकी है, 39,095 भर्ती, ये अभी बाकी है, ध्यान रखिएगा। और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत 5226, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत कितनी भर्ती, 5226, अर्थात कुल 44,321, अर्थात कितना 44,321 पदों पर नियुक्ति प्रक्रियाधीन है। मतलब इसकी अब नियुक्ति होगी अगले 1 साल वर्ष में पूरी कर ली जाएंगी। विधान परिषद में स्वास्थ्य विभाग का 21,270 करोड़ यानी 41 लाख का बजट स्वीकृत हुआ। कितना भाई, विधान परिषद में स्वास्थ्य विभाग का 21,270 करोड़ 41 लाख का बजट स्वीकृत हुआ। अब समझ लीजिए, इसके लिए भाई पैसा चाहिए ना, भर्ती निकालने के लिए, उसका वेतन देने के लिए कितना, इसके लिए बजट का भी प्रावधान किया गया। तो ध्यान रखिएगा, कितना यहाँ लिखा है आपका 21,270 करोड़ 41 लाख, कितना 41 लाख, याद रखिए कितना बजट का प्रावधान किया गया, 21,270 करोड़ 41 लाख रुपए का बजट का प्रावधान भी किया गया। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि सरकारी चिकित्सकों के निजी प्रैक्टिस पर रोक की नीति बनाई जा रही है। जो भी गवर्नमेंट डॉक्टर हैं भाई, वो निजी प्रैक्टिस नहीं करेंगे, निजी मतलब प्राइवेट अपना क्लिनिक खोलकर रोगियों को नहीं देखेंगे। भाई अगर आपको सरकार के लिए, सरकार के आप कर्मचारी हैं, तो भाई सरकारी जो सेक्टर है यानी हॉस्पिटल में, उसमें ही आप बेहतर सेवाएं दें, वहीं पे रोगियों का इलाज करें, ठीक करें, ईमानदारी से करें। बाकी आप अपने पैसे कमाने के चक्कर में भाई उनके अपने प्राइवेट क्लिनिक पे ना बुलाएं, ठीक है। निजी प्रतिष्ठित संस्थानों को अस्पताल स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित नीति बन रही है। उन्होंने कहा कि राज्य में स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर हुई है। शिशु मृत्यु दर घटकर प्रति 1 लाख पर 23 हो गई है, यानी शिशु मृत्यु दर 1 लाख पर 23 लोग की ही मृत्यु होती है, राष्ट्र औसतन से बेहतर है। मातृ मृत्यु
334 से घटकर कितना हो गई है भाई, 104 रह गई है। प्रजनन दर 4.2 से घटकर कितना रह गया है, 2.8 रह गया है। ध्यान ध्यान रखिएगा। संस्थागत प्रसव की दर बढ़कर 76.2% हो गई है। उन्होंने बताया कि पिछले 16 माह में मुफ्त दवा देने में बिहार नंबर 1 पर बना हुआ है। राज्य में कालाजार, यक्ष्मा, चमकी बुखार उन्मूलन पर काम हुआ है। सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए बच्चियों को वैक्सीन भी क्या की जा रही है, दी जा रही है। ठीक है, ये तो दूसरा न्यूज है, यहाँ देख लीजिए। 21,270 करोड़ 41 लाख का बजट स्वीकृत हुआ। मंत्री बोले राज्य की स्वास्थ्य सेवाएं सुधरी, शिशु मातृत्व मृत्यु दर में आई गिरावट। निजी प्रतिष्ठान संस्थानों को अस्पताल स्थापित करने के लिए प्रोत्साहन की नीति बनाई जा रही है। तो साथियों, ये आपके जो एनएम की भर्ती का रास्ता तो साफ दिख रहा है। 44,321 पदों पर होगी। अगर आप मुझे कहाँ से देख रही हैं, कौन सी जनपद है, जरूर कमेंट करके बताइएगा। क्योंकि एक तो और बात है, निश्चित आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपसे जुड़े हुए हर एक नोटिफिकेशन को मैं जरूर वीडियो बनाकर बताता रहता हूँ। अगर कोई भी कमेंट आएगा ना, तो कोई भी प्रश्न होगा आपके मन में, तो मैं उसका उत्तर भी दूंगा। तो कमेंट भी करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।